हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीए सेंट्रल। आप सबका स्वागत है। और आज हम बिहार स्पेशल में बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिहार की मिट्टी को हम देख लेते हैं। ये सारे इन एग्जाम्स के लिए, बिहार दरोगा, बिहार सीजल, इन सब के लिए, पीपीएससी हो या एईडी हो, इन सब के लिए काफ़ी लाभदायक है ये लेक्चर। तो प्लीज़ आप देखें इसको। बिहार की मिट्टी, तो सबसे पहले हम चंपारण से शुरू करते हैं। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे पॉइंटमेंट सॉइल मिलते हैं, दलदली मिट्टी। अब होती क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ना पूरा नेपाल वाला रीजन है ये, तो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, मान लो ये माउंटेन है, यहाँ पे मिट्टी गिर रही है यहाँ पे मान लो, और यहाँ पे कहीं पे इकट्ठी हो जाती है ये वाली। तो इसमें क्या है, छोटे मोटे कंकड़ भी आते हैं, पेबल्स जिनको बोल देते हैं। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये विंड से, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये मिट्टी दलदली हो जाती है और इसमें कंकड़ पत्थर छोटे छोटे होते हैं, तो इसको उनको पैडमेंट दलदली मिट्टी में बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपको मोस्टली पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये वाली बात करोगे, ये तराई मिट्टी इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये नेपाल है, ये पहाड़ी रीजन है, इसके नीचे तराई वाला रीजन है, तो ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ तक, सुपौल वगैरह, सुपौल वगैरह, मधुबनी, ये सब यहाँ पे आपको तराई मिट्टी देखने को मिलेगी। और ये जो यहाँ पे 5 से 7 किलोमीटर तक इसकी विड्थ होती है, तराई वाला जो ये रीजन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये गंगा बिल्कुल मिडल में से बह रही है। ठीक है, अपनी गंगा माँ ऐसे बह रही है, मान लो बीच में से, जो कि उत्तर बिहार को और दक्षिण बिहार को लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, अब ये गोपालगंज वाला जो रीजन है, ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे बाल सुंदरी मिट्टी मिलती है। कौन सी मिलती है? बाल सुंदरी मिट्टी मिलती है। मोस्टली आप इन दोनों को देखोगे और इसको भी देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर में होती हैं। ठीक है, अम्लीय होती हैं नेचर में। और ऐसा होता है इसलिए कि यहाँ पे मान लो पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है। और अगर मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो किसान भाई एक सॉल्यूशन उसका निकालते हैं, वो चूना, लाइम का यूज़ करते हैं उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए। वो स्लेक लाइम हो, क्विक लाइम हो, लाइमस्टोन हो, जो भी मिक्सर इसका यूज़ करते हैं, तो वो अगर आपकी सॉइल है वो अम्लीय हो गई है, तो चूना का यूज़ करके उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और अगर आपकी एल्कलाइन हो गई है, बेसिसिटी उसमें ज़्यादा है, तो उसमें क्या करते हैं, वो जिप्सम का यूज़ करते हैं। किसका? जिप्सम का यूज़ करते हैं, उससे वो न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, अब बालसुंदरी मिट्टी हो गई। तो अब देखो यहाँ पे नॉर्दर्न बिहार में सिर्फ 2 मिट्टी बची, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। तो गंगा है, इसके आसपास वाला जो रीजन होता है इसमें न्यू एलुवियल सॉइल होती है, और ये थोड़ा दूर वाला होता है इसमें ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, जिसको हम बांगर भी एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, जनरल भाषा में बांगर ही बोलते हैं, तो नई को खादर बोल देते हैं एक, अगर इन जनरल बात करोगे तो। ठीक है, अब देखो साउदर्न बिहार में जाते हैं, तो ये जो कैमूर और रोहतास वाला रीजन है, यहाँ पे लाल रेतीली मिट्टी मिलती है, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यहाँ आपको 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 गेहूँ है, चावल है, ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये वाली जो मिट्टी है, ये वाली, ये यहाँ से कहीं कहीं रोहतास वाले रीजन से शुरू होती है और यहाँ तक ये पूरा इधर तक आएगी, और यहाँ तक आपको ये कराई केवल मिट्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कराई केवल मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, और गंगा के बिल्कुल पास में होकर जो ऐसे करके जा रही है, इसको ताल मिट्टी बोल देते हैं। तो कौन सी? ताल मिट्टी। और ये साउदर्न पार्ट है जो बिल्कुल इन डिस्ट्रिक्ट्स का, जो कैमूर से लेके ये औरंगाबाद, रोहतास, ये वाला पूरा जमुई वमुई होते हुए, इसको बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। कौन सी? रेड येलो सॉइल। ठीक है, तो इस तरह की मिट्टी बिहार में पाई जाती है। इसको क्लासीफाई हम लोग कर चुके हैं, और यहाँ पे कुछ आपको दे रखा है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी, कछारी, ये सब देखने को मिलती है। लेटराइट भी बहुत कम मात्रा में मिल जाती है, लेकिन गंगा के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। दक्षिण बिहार के 18 में लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। ये लेटराइट मिट्टी जो होती है ना, ये हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर और पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती है जल्दी से। ठीक है, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि 90%, अब देखोगे तो 96% बिहार में जो मिट्टी है एल्यूवियल सॉइल, वो 96% है उसका। पूरी जो सॉइल है उसमें से 96% सिर्फ जलोढ़ है। ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल और ओल्ड एलुवियल सॉइल की बात हो ही गई है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं, ये इंग्लिश में भी दे रखा है, टाइप ऑफ सॉइल इन बिहार। ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये साउदर्न प्लेन्स ऑफ बिहार है। तो आपको माउंटेन एलुवियल सॉइल दे रखी है, न्यू और ओल्ड एलुवियल सॉइल, गंगा, खदर, रेड सैंडी सॉइल है, ये रेड सैंडी सॉइल वाला रीजन है। ये रेड एंड येलो सॉइल है, ये वाला। ठीक है, तो बिल्कुल मिडल में होकर गंगा जा रही हैं। ठीक है, उसके आसपास वाला जो ये रीजन है, यहाँ पे जो डिपोजिशन होता है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। वो थोड़ा दूर वाला जो हो जाता है, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है, ये वाला जो चंपारण वाला रीजन है, यहाँ पे आपको पॉडमेंट सॉइल देखने को मिलेगी, जिसको दलदली और कंकड़ पत्थर जिसमें छोटे छोटे देखने को मिल जाते हैं। ये तराई वाली है। ओके, यहाँ किशनगंज तक
यहाँ से ये तराई वाला रीजन है, यहाँ से स्टार्ट होगी पूरा और यहाँ तक, ठीक है। और कछाई करेल वाली जो है, करेल वाली ये यहाँ से रोहतास वाले रीजन से लेके यहाँ तक, इस यहाँ लास्ट बिहार तक देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। हम सॉइल ऑफ बिहार के ऊपर बात करने वाले हैं आज। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अब पहला जो क्वेश्चन है, जनरल सॉइल कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर्मेशन कैसे होता है देख लेते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ बिहार टोटल जोग्राफिकल एरिया इज प्रीडोमिनेंटली कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल का कितना हिस्सा हम पहले ही देख चुके हैं, 90%, 96% हम लोगों ने देखा था। करीब करीब पूरी बिहार की जितनी भी मिट्टी है उसमें से 96% सिर्फ और सिर्फ एलुवियल सॉइल है। ऑप्शन में क्या है, 60%, 75%, 90% और 43%। तो अभी फिलहाल हम 90% पे ही जाएंगे, क्योंकि वैसे तो 90 से ज़्यादा है, पर 90% के आसपास इसमें लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड। ठीक है, मान लो कोई रॉक है, अब क्या है, यहाँ पे विंड हिट कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टेम्परेचर की वजह से मान लो ये तिरक गई, फूट गई, या प्रेशर की वजह से कुछ हो गया, तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो भी इसमें जब टूटेगा फूटेगा वो ऐसे करके यहाँ पे डिपोजिशन है इसके इकट्ठे होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, इसको वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्षय बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? अपक्षय। ठीक है, और ये आगे चली जाएगी, चाहे वो रिवर इसको लेके जा रही है, चाहे कुछ और लेके जाओ, उसको इरोजन बोल देंगे। ठीक है, तो वेदरिंग इज द करेक्ट आंसर। वेदरिंग इसका सही आंसर है। ठीक है, सॉइल फॉर्म्स बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनरल्स इन ओरिजिनल रॉक एग्जिस्ट इन विच स्टेट। मूल चट्टानों में खनिज किस अवस्था में पाए जाते हैं? एक्टिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में और एसिडिक फॉर्म में। तो पैसिव फॉर्म में पाए जाते हैं, फिर उनको एक्सट्रैक्ट करके मिनरल्स को, जो भी और होते हैं उनसे उनको निकाला जाता है, वो पैसिव फॉर्म में होते हैं, बेसिकली उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मिनरल्स इन रॉक आर फाउंड इन पैसिव फॉर्म। सॉइल क्वालिटीज प्राइमरीली डिटरमाइन विच टू कंपोनेंट्स। तो भाई कोई भी सॉइल है वो कितनी अच्छी है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, किसके द्वारा डिटरमाइन होती है। तो देख लेते हैं, क्या सेंडर वॉल सिल्ट के द्वारा होती है, क्या कैल्शियम मैग्नीशियम के द्वारा होती है, क्या ह्यूमस एंड क्ले के द्वारा होती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ह्यूमस और क्ले ही डिफाइन करती हैं कि मिट्टी किस प्रकार की, कितनी फर्टिलिटी है उसमें, क्या कमी है, क्या उसमें और इम्प्रूव हो सकती है। तो सॉइल मिट्टी डिपेंड ऑन ह्यूमस एंड क्ले। ह्यूमस एंड क्ले इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलुवियल सॉइल लैक्स ह्यूमस ड्यू टू। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि एलुवियल सॉइल जो कि प्लेन्स में बनी है, चाहे नॉर्दर्न में हो, चाहे मोस्टली साउदर्न बिहार में हो, तो किस वजह से ह्यूमस की कमी उसमें होती है। देखो आपने देखा होगा एक प्रश्न कई बार आता है कि मान लो ये इक्वेटर है, ये अर्थ है, तो इक्वेटर के आसपास जो भी सॉइल पाई जाती है उसमें ह्यूमस नहीं होता है, मतलब बहुत होता है, कम के बराबर होता है, तो इवोपरेट होता रहता है वो सारा। वहाँ पे जो भी इतना टेम्परेचर होता है कि जो भी उसमें ह्यूमस होता है वो उसमें से चला ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एलुवियल सॉइल है, डिपोजिशन, मान लो ये रिवर है और यहाँ पे उसने डिपॉजिट किया, तो अभी मान लो यहाँ पे ह्यूमस थोड़ा था भी, तो और आके डिपॉजिट हो गई यहाँ पे, और आगे डिपॉजिट हो गई, और आगे डिपॉजिट हो गई, और आगे डिपॉजिट हो गई यहाँ पे, तो ह्यूमस कहीं ना कहीं दब जाता है या कम हो जाता है। तो देख लेते हैं, नेचुरल एसिडिटी की वजह से होता है, कंटिन्यूस डिपोजिशन प्रिवेंट फॉरेस्ट ग्रोथ, एक्सेस नाइट्रोजन या इग्नियस रॉक ओरिजिन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कि कंटिन्यूस डिपोजिशन स्टॉप्स वेजिटेशन ग्रोथ एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। ठीक है, टू इम्प्रूव एलुवियल सॉइल फर्टिलिटी फार्मर्स मैनली बाय। तो भाई फर्टिलिटी के लिए हमारे यहाँ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं, स्पेशली यूरिया का यूज़ होता है। इंडिया में देखोगे मोस्टली जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी महसूस करती है, और फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस आपने देखा होगा कि डाई अमोनियम फॉस्फेट हो या यूरिया हो, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ज़मीन एसिडिक भी होती जा रही है और ख़राब भी होती जा रही है। इसलिए भारत सरकार या अन्य सरकार राज्य सरकार है, खासतौर पे सिक्किम हो या तो बिहार में भी 13 जिलों में स्टार्ट की गई ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो खैर इनको हमें कम करना पड़ेगा फर्टिलाइजर्स को, तो हमें क्या नाइट्रोजीनियस जो फर्टिलाइजर होते हैं उनका यूज़ हम करते हैं सॉइल उसको करने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलते हैं। सॉइल्स एसिडिक और एल्कलाइन नेचर डिटरमाइन बाई। ठीक है, NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ये पोटेशियम के अनुपात की वजह से, डेंसिटी की वजह से, pH वैल्यू की वजह से और क्ले कंटेंट की वजह से। तो pH वैल्यू ही बताएगी भाई कि सॉइल एसिडिक है, नेचर है, वो सॉरी न्यूट्रल है, कैसी है। देखो मान लो 1 से 6 तक तो आपकी एसिडिक हो जाएगी भाई, यही तो बताता है ना। 7 पे न्यूट्रल रहती है और 7 से ऊपर बेसिक हो जाएगी, तो pH वैल्यू ही बताएगी कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, pH वैल्यू डिटरमाइंस सॉइल रिएक्शन डिपेंड ऑन
पीएच वैल्यूज, ठीक है। वाटर लॉगिंग मेक्स सॉइल एसिडिक बिकॉज विच आयन रिमेन्स इन सॉइल, ठीक है। तो ऑप्शंस में हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सॉरी सोडियम एंड हाइड्रोजन। तो वाटर लॉगिंग जो होती है वो पानी जब भर जाता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक आयन चले जाते हैं, हाइड्रोजन आयन जमा हो जाते हैं H2O, ठीक है। वाटर लॉगिंग वॉशेस अवे बेसिक आयन लिविंग हाइड्रोजन आयंस, ओके। अब नॉर्दर्न बिहार की जो सॉइल है उसके बारे में देख लेते हैं। वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं मैप में, फिर भी यहाँ देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स आर फॉर्म बाय डिपोजिट्स ऑफ विच रिवर। तो आपको पता है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा बिहार का मैप, मान लो, फिर भी मैंने थोड़ा बना लिया है थोड़ा गड़बड़ सा। मान लो ये बिहार है, बीच में के गंगा जा रही हैं, तो यहाँ से घाघरा, बूढ़ी गंडक, गंडक, बागमती, कमला, कोसी और आपकी महानंदा, ये यहाँ पे डिपोजिशन छोड़ती जो भी लाती हैं ये एलुवियम जो भी लाती हैं यहाँ पे। ये प्लेन जो नॉर्दर्न प्लेन बने हैं और साउदर्न प्लेन के कर्मनाशा है, पुनपुन है, फाल्गु है, सोन नदी, वो साउदर्न बिहार में लाते हैं। तो नॉर्दर्न बिहार में सिर्फ एक ही ये रिवर हैं, ये सारी की सारी ये डिपोजिशन बनाती है और उसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स भी बनता है उत्तर बिहार का। तो सोन, पुनपुन, केवल केवल महानदी, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, सॉरी महानंदा, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दामोदर और ब्रह्मपुत्र नहीं, और जबकि है भी नहीं बिहार में तो, ओके। हिमालयन रिवर डिपोजिट एलुवियम इन नॉर्दर्न बिहार, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सॉइल ऑफ सोमेश्वर रेंज रीजन इज कोल्ड। भाई देखो, सोमेश्वर रेंज ऊपर नेपाल वाले चंपारण के ऊपर, वेस्ट चंपारण के ऊपर है, और यहाँ से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, विंड इरोजन जो भी है, यहाँ मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, और यहाँ पर जो मिट्टी इकट्ठी होती है दलदली मिट्टी होती है, ठीक है। और पेबल, इनको आप कंकड़ पत्थर बोल सकते हैं, छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ताल मिट्टी सब हिमालयन, पिडमेंट सॉइल, करेल कवाल, ये तो साउदर्न बिहार में मिलती है, बालहार सॉइल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको ये दलदली मिट्टी देखने को मिलेगी। सोमेश्वर रीजन हैज पेडमेंट सॉइल, ठीक है, पेडमेंट सॉइल यही होता है, ओके। पेडमेंट सॉइल इज करेक्टराइज्ड बाय, ओके। पर्वत पादप मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इसमें क्या विशेषता होती है कि हाईली फर्टाइल होती है, मार्शियन ग्रेवल रिच होती है, अल्कलाइन होती है, या वेल ट्रेंड होती है। तभी हम डिस्कस किए थे कि मार्सी होती है, कंकड़ पत्थर भी होते हैं इसमें छोटे छोटे से। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। पेडमेंट सॉइल इज मार्शी विद पेबल्स, ओके। तराई सॉइल इज एसिडिक ड्यू टू। तो तराई सॉइल ये जो बिहार का नॉर्दर्न बिहार में है, तराई सॉइल यहाँ ऊपर यहाँ से शुरू होगी आपकी चंपारण से थोड़ा सा हट के यहाँ से और किशनगंज तक होगी, ठीक है। और ये इसकी विड्थ लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक होती है, ओके। देख लेते हैं, ठीक है। तराई सॉइल इज एसिड ड्यू टू, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से, वाटर लॉगिंग कॉजेस लीचिंग, हाइड लाइम कंटेंट, वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी तो नहीं है, तो वाटर लॉगिंग ही होता है इस रीजन में। तो ऊपर से रिवर्स आती हैं, वहाँ पे पानी वानी इकट्ठा हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। उसकी वजह से एसिडिक हो जाती है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से ज़मीन एसिडिक हो जाती है, और सॉइल जब एसिडिक हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइम का यूज़ करते हैं, चूना का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर लॉगिंग रिमूव्स बेसिक मिनरल्स, ठीक है, जो उसके जो ऊपर फर्टाइल मिनरल्स होते हैं उनको पानी बहा के आगे ले जाता है, ठीक है। तराई स्ट्रिप एक्सटेंड फ्रॉम चंपारण टू, चंपारण से लेके कहाँ तक होता है? तो हम ऊपर ऊपर देखा था, चंपारण से वो ऊपर किशनगंज तक जाएगा। ऊपर मैंने किशनगंज लिखा था ना, हाँ किशनगंज तक, ठीक है। चंपारण से लेके किशनगंज तक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तराई सोयल एक्सटेंड अप टू ये किशनगंज। विथ ऑफ द तराई स्ट्रिप इज 10 से 15, 5 से 7, 1 से 2, 15 से 20। तो हम लोगों ने देखा है 5 से 7 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो इसका जो विथ होता है ये वाला जो रीजन है यहाँ 5 से 7 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। क्रॉप्स सुटेबल फॉर तराई सॉइल इज, कौन सी सॉइल तराई रीजन में मिलेगी? तो बताओ आप कौन सी सॉइल होगी आपको देखने को। ऑप्शन में वीट, ग्राम, मिलेट्स, टबैको, पोटैटो, पैडी, सुगरकेन एंड जूट। तो आप मुझे बताओ भाई, यहाँ पे चंपारण है और यहाँ पे किशनगंज है। भाई आपको पता है यहाँ पे टी देखने को मिलती है, जूट देखने को मिलता है इस एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे चंपारण, ये चंपारण है, ठीक है। और यहाँ पे गन्ना देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन कौन आपको दिख रहा है यहाँ पे?
और आपको धान भी देखने को मिल जाएंगे, धान भी होते हैं, गन्ना भी होते हैं इस रीजन में। तो पैडी, शुगर केन, जूट आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल बांगर कवर्स वेयर। ठीक है। तो भाई जो पुरानी मिट्टी होती है गंगा से थोड़ी सी, ये वाला जो रीजन होता है दूर वाला, पास वाला तो खादर होता है, जो थोड़ा दूर वाला होता है फ्लड जहाँ तक नहीं पहुँच पाती है वो आपका बांगर हो जाता है, जो कि ओल्ड एल्यूवियल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। एनुअल फ्लड अकर, हर साल आता है तो नहीं, हर साल तो नहीं आता है, वो तो आपका वो हो जाएगा, खादर हो जाएगा। फ्लड डज नॉट रीच, ओके। कंटिन्यूस मूवमेंट या हाईली सैंडी। तो बांगर देखो यहाँ पे दिखा हुआ, बांगर इज फाउंड इन हाईलैंड्स अवे फ्रॉम द फ्लड। भाई गंगा में फ्लड आई तो गंगा के पास वाला जो ये वाला रीजन है ये तो खादर है, इसको तो हम न्यू एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। लेकिन जो पुरानी पहले कभी बाढ़ यहाँ तक पहुँचा करती थी अब नहीं पहुँच पाती है, ये बांगर वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है। बांगर सोइल इज रिच इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, लाइम एंड पोटास, फॉस्फोरस एंड क्ले, एल्यूमिनियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो मुझे आपको बताओ कि ह्यूमस और नाइट्रोजन की तो कमी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है, इसलिए डीएपी है आपका, यूरिया है, इन सबका यूज भारी मात्रा में किसान करते हैं। तो ये तो नहीं होने वाला है। तो लाइम एंड पोटास अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। बांगर हैज़ हाई लाइम एंड पोटाश। बांगर सॉइल लेक्स, बांगर में किसकी वो होगी तो आपको पता ही है भाई, जब इसमें पोटाश होगा, इसमें लाइम होगा तो कमी तो नाइट्रोजन की होगी, फॉस्फोरस की होगी, ह्यूमस की होगी, है ना। तो 18 में का कौन सा आंसर हो जाएगा? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और वैसे भी जनरली भारत में नाइट्रोजन की कमी है, हमारी जो सॉइल है उसमें। ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन से यूज जो फर्टिलाइजर होते हैं उनका हम यूज करते हैं। न्यू एल्यूवियल सॉइल खादर इज फर्टाइल बिकॉज, न्यू जलोढ़ मिट्टी खादर अत्यंत उर्वर होती है। उर्वर होती है क्यों होती है? सॉइल इज एसिडिक, हाई आयरन होता है, एनुअल फ्रेश डिपॉजिट्स आते हैं और लो वाटर रिटेंशन होता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो फ्रेश डिपॉजिट्स आते रहते हैं, बाढ़ आती है ना, फिर वहाँ पे फर्टिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। फ्रेश डिपॉजिट्स इंक्रीज फर्टिलिटी। ठीक है। ओके। विच सॉइल इन नॉर्दर्न बिहार इज एल्कलाइन ड्यू टू हाई लाइम, 30% तक लाइम होता है इसमें। तो देख लेते हैं, खादर, पेडमोइंट, बाल सुंदरी एंड आपकी तराई। तो बाल सुंदरी जो होती है, बाल सुंदरी सॉइल हाई लाइम, इसमें बहुत ज़्यादा लाइम होता है। ठीक है। और अगर इसमें लाइम है तो ये एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन होती है तो जिप्सम का यूज़ करेंगे। ठीक है। एल्कलाइन है तो जिप्सम का यूज़ करेंगे, एसिडिक है तो आपका लाइम का यूज़ करेंगे। अगर एसिडिक है, बेसिक और एल्कलाइन ये है तो जिप्सम का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। बाल सुंदरी सोयल अकर्स इन, कहाँ कहाँ होती है बाल सुंदरी आपकी? कैमूर रोहतास में, गया नवादा में, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण में, या बक्सर और भागलपुर में। तो आपको नॉर्दर्न बिहार में देखने को मिलेगी ये बाल सुंदरी, ये पूरा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और यहाँ पे गोपालगंज, यहाँ सब आपको देखने को मिलेगी बाल सुंदरी, जो कि बेसिक और एल्कलाइन नेचर में होती है। अब साउदर्न बिहार की जो भी वो हैं प्लेन है और जहाँ पर किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, तो आपने देखा होगा कि बिहार, लो ये ऐसे कुछ करके मैंने बना दिया। तो ये वाला जो रीजन है और यहाँ पे तो रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, यहाँ पे रेड सैंडी सॉइल मिलती है और गंगा बीच में होकर निकल रही है। तो यहाँ पे तो करेल वाली वो देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे ताल सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है। तो साउदर्न बिहार प्लेन ऑफ फॉर्म बाई, तो भाई नीचे तो आपको सोन, कर्मनाशा, फाल्गु, पुनपुनी देखने को मिलेंगी। इनके द्वारा डिपोजिशन जो भी हुआ है उसकी वजह से प्लेन्स हुए हैं, यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। ठीक है। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल ऑफ साउदर्न बिहार इज लोकली कॉल्ड, भाई ऊपर बांगर बोलते हैं, यहाँ पे नीचे को करेल कवाल बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? करेल कवाल। करेल कवाल जो कि रोहतास से लेके अगर बिल्कुल लास्ट गंगा का जो छोर है भागलपुर मुंगेर साइड, वहाँ तक आपको देखने को मिलेगी। करेल कवाल इज ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इन द साउदर्न बिहार। करेल कवाल सॉइल इज प्रिफर्ड बिकॉज क्या होता है इसमें? लो आयरन कंटेंट होता है, हाई वाटर रिटेंशन होती है, या सैंडी टेक्सचर होता है, या एसिडिक पीएच होता है। तो भाई इसमें थोड़ी सी क्या होती है, ये पानी को अवशोषित कर लेती है, जल्दी से रिटेंशन कर लेती है। तो हाई वाटर रिटेंशन उसमें देखने को मिलता है। ठीक है। देर तक इसको पानी को रखे रहती है। ठीक है। इट होल्ड्स वाटर वेल। करेल कवाल सोइल एक्सटेंड फ्रॉम रोहतास टू, गया तक, भागलपुर तक, बक्सर तक और मुंगेर तक। भाई देखो ये पूरा यहाँ से लेके रोहतास से लेके आपको भागलपुर तक देखने को मिलेगी, भागलपुर तक।
ठीक है। इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी मात्रा में होती है। सॉइल फाउंड 8 to 10 किलोमीटर अलॉन्ग साउदर्न गंगा बैंक। तो भाई ये तो ताल हो जाएगी। ताल ऑप्शन में है, करेल कवाल तो हो गया। ताल सॉइल है, आपको ये देखने को मिलेगी, ये गंगा के 8 से 10 किलोमीटर वाली रेंज में देखने को मिलती है। और यहाँ पे दाल वाल अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती है। दाल का प्रोडक्शन ठीक सा हो जाता है, हालांकि थोड़ा लो लैंड फ्लडेड रीजन होता है एक तरीके से, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ताल सॉइल इज़ सूटेबल फॉर, तो किसके लिए सूटेबल होती हैं? तो ताल सॉइल भाई आपकी रोहतास से लेकर भागलपुर तक हो रही हैं, रोहतास से लेकर भागलपुर तक। तो रोहतास में तो भाई चावल बहुत होते हैं, आपको गेहूँ देखने को मिलेंगे, आपको दाल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली मक्का भी हो ही जाती है इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कोर्स टेक्सचर सपोर्ट रबी क्रॉप्स, ठीक है, रबी क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ताल्स रीजन इज, ठीक है, तो ये वाटर लोलैंड रीजन होता है, पहले हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बलहर सॉइल फॉर्म ए ट्रांजिशन जोन विद, हिमालय के साथ, तराई के साथ, छोटा नागपुर रीजन के साथ या विंध्यास के साथ। तो बलहर सॉइल जो होती है ये प्लेट्यू के पास है, छोटा नागपुर जो साउदर्न बिहार में है। ओके, बलहर सॉइल पीएच कितना पीएच है बलहर सॉइल का? ये अम्लीय होता है बलहर सॉइल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अम्लीय होगा। और यहाँ पे अम्लीय है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइम चूना का यूज करना पड़ेगा। बलहर सॉइल इज पुअर ड्यू टू, बलहर सॉइल उर्वर नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? हाई नाइट्रोजन, भाई हाई नाइट्रोजन तो कैसे हो सकता है ये तो गलत बात है, ठीक है। हाई क्ले नहीं, सैंड और पेबल्स इसमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कगारी सॉइल अकर्स अलोंग एम्बैंकमेंट ऑफ, ठीक है, कागरी मिट्टी किस नदियों के तटबंधों के साथ पाई जाती है? मोसी नहीं कोसी, महानंदा, सोन, फाल्गु, क्योल, बुरही गंडक और घाघरा। तो आपको ये देखने को जो मिलेगी, ये देखने को मिलेगी आपको सोन, फाल्गु और क्योल के आसपास, ठीक है। अब प्लेट्यू और फ्रिंज सॉइल देख लेते हैं, जो छोटा नागपुर के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे। रेड सॉइल गेट्स इट्स कलर ड्यू टू, भाई इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाता है, तो वो आयरन थोड़ा रेड शेलो हो जाता है, जो कि आपको जमुई और ये वाला रीजन है, जो बांका वाला रीजन है, वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होती है, आयरन ऑक्साइड गिव्स रेड कलर, और ये हाइड्रेट हो जाता है तो आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल जाती है। ओके, ओके, हाँ आ गया वो शायद क्वेश्चन, कौन सा नंबर था? हाँ ये हो गया था। रेड सॉइल अकर्स इन, कहाँ होती है रेड सॉइल? रेड सैंडी सॉइल, रेड सैंडी सॉइल आपको कैमूर, रोहतास वाले रीजन में देखने को मिलेगी, कैमूर और रोहतास वाले रीजन में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, रेड येलो सॉइल, रेड येलो सॉइल कहाँ थी आपने देखी थी? ये जो इधर बांका और जमुई वाला रीजन है, यहाँ देखने को मिलती है। तो ये कैसे बनती है, कैसे डिपॉजिट होती है? रेड येलो सॉइल डेवलप्स फ्रॉम, किससे होती है? बासाल्ट से, सेडिमेंट्री रॉक से, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से और कोस्टल डिपॉजिट से। कोस्टल से तो कैसे ही होगी? तो ग्रेनाइट जो होता है आपका, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से ये बनती है। ओके भाई, ब्लैक सॉइल बनेगी बसाल्ट से, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन जो होगा वो होगा बसाल्ट से। जो डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र वाला रीजन, ये सारा यहाँ पे ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी। और आपकी जो रेड सॉइल है ना, वो इग्नियस रॉक से बनती है, ठीक है। किससे बनेगी? इग्नियस रॉक से, इनकी वेदरिंग से देखने को मिलेगी, ठीक है। रेड येलो सॉइल अकर्स इन, कहाँ होती है? देखो, चंपारण, बक्सर, सारण या फिर सी, जमुई, बांका, मुंगेर, गया, औरंगाबाद, ये सब देखने को मिलेगी आपको रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। रेड येलो सॉइल लेक्स, भाई रेड येलो सॉइल में तो नाइट्रोजन तो होगा ही नहीं, ह्यूमस भी नहीं होगी, फॉस्फोरस भी नहीं होगा, ठीक है। लेक्स किस क्या क्या होता है? हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन नहीं होगी, ह्यूमस नहीं होगा, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा, लाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रन पुअर सॉइल होती है, इसमें काफ़ी पुअर क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है सॉइल की। विच सॉइल फॉर्म्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड लीचिंग, हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर की वजह से लेटरल सॉइल का वो होता है, फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेटरल पथरीली सी होती है, देखा होगा, जैसे इसका नाम लेटराइट रखा है, जैसे
ब्रिक जो बनती हैं वो थोड़ी सी चिपचिपी सी मिट्टी होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा वेस्टर्न घाट्स वाला जो रीजन है, जहाँ पे महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, वहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको काजू भी देखने को मिलते हैं। काजू का प्रोडक्शन काफ़ी ठीक ठाक सा हो जाता है उस एरिया में। ओके, माइका बीरिंग सोयल अकर्स इन कहाँ होती है? गया में, औरंगाबाद में, नवादा में और रोहतास में। तो भाई माइका का रीजन ही नवादा है, तो नवादा में आपको देखने को मिलेगी। फाउंड मेनली नवादा, नवादा में पाई जाती है। प्लेट्यू सोयल आर सुटेबल फॉर विच क्रॉप्स? कौन सी क्रॉप के लिए ये अच्छी होती हैं? क्या राइस जूट के लिए, शुगर किन के लिए, कोर्स ग्रेन के लिए, या सिट्रस फ्रूट के लिए? क्योंकि इतना ज़्यादा फर्टाइल होती नहीं है प्लेटिव वाली जो है छोटा नागपुर वाले के जो रीजन है उसके आसपास वाली। तो यहाँ पे आपको कोर्स ग्रेन बाजरा हो गया, आपकी मक्का हो गई, ज्वार हो गई, उस टाइप को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर आज कहीं पे ख़त्म होता है।